अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि द मैथमेटिकल अप्रोच टू टैक्स इंसिडेंट्स। जब हमने डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता है कि डिमांड जो होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है और सप्लाई होती है पॉजिटिव स्लोप। तो अब डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो शिफ्ट किस वजह से होती हैं? ड्यू टू टैक्सेस की वजह से। अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो उसकी वजह से क्या शिफ्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई में, उसको आप हम देखते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, इस प्रोग्राम में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें दो तरह के टैक्स रहते हैं। एक सेल टैक्स जिसको एडवलरम टैक्स कहते हैं और सेकंड जो है वो स्पेसिफिक टैक्स है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो सेल और एडवलरम टैक्स है। तो ये हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे: इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ एड वैलोरम टैक्स ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इंसिडेंट विद डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई एलास्टिसिटीज। अब देखते हैं, टू टाइप ऑफ टैक्स होता है। एड वैलोरम टैक्स जिसको हम सेल टैक्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट चार्ज अ परसेंटेज ऑन ईच क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर बाय 5% ऑन ईच कैंडी बार। इसका मतलब ये है कि वो टैक्स जो एड वैलोरम टैक्स का मतलब वो टैक्स जो परसेंटेज क्वांटिटी के ऊपर लगता है और इंच क्वांटिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि हर कैंडी बार पे जो 5% हम टैक्स देते हैं उसको हम सेल टैक्स कहते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर जो क्वांटिटी हम बार्ट करते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है उसको एड वैलोरम टैक्स कहते हैं या सेल टैक्स कहते हैं। सेकंड जो है वो स्पेसिफिक टैक्स है। इट इज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पुट ऑन ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। ये हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि $10 टैक्स जो है ईच सिगरेट यूनिट ऑफ सिगरेट बाट पे अगर आप लगा दें तो वो होगा। जो एडवलरम टैक्स है वो क्वांटिटी पे लगता है कि आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं उस पे कितना टैक्स है। ये जो स्पेसिफिक टैक्स है ये पर यूनिट के हिसाब से ये इम्पोज किया जाता है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। व्हेन एवर अ टैक्स इज लीव्ड वेदर ऑन द सप्लाई एंड डिमांड द इक्विलिब्रियम इफेक्ट इज सेम। या सप्लाई के ऊपर लगाएं या डिमांड के ऊपर लगाएं, इक्विलिब्रियम इफेक्ट क्या होता है? सेम होता है। टैक्स लीव्ड ऑन सप्लाई कर्व इज शिफ्ट अपवर्ड एंड लेफ्ट। सप्लाई कर्व के ऊपर हमेशा जब भी टैक्स लगता है तो सप्लाई हमारी बैकवर्ड शिफ्ट होती है। अपवर्ड का मतलब है अपवर्ड, और अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो आपकी लेफ्ट वर्ड पे शिफ्ट होगी। और डिमांड जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड और वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। तो सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट होती है और डिमांड भी जो है ना अप अपवर्ड नहीं शिफ्ट होती बल्कि डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। तो अब देखते हैं किस तरह इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स। सबसे पहले हम स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन है कि आ सिगरेट मार्केट एज द फॉलोइंग सप्लाई डिमांड फंक्शन। हमारे पास सप्लाई फंक्शन है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 20 प्लस 2p। क्वांटिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। फाइंड द प्री टैक्स प्राइस और एंड क्वांटिटी। इसकी हम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड करेंगे। टैक्स ऑन 8 हैज बीन इम्पोज ऑन मार्केट व्हेन द न्यू इक्विलिब्रियम। अगर इसके ऊपर 8 रुपए हम $8 टैक्स लगाते हैं तो उसके बाद नया इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब देखें, इसके स्टेप्स हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे टैक्स इंक्लूड करने से पहले। कैलकुलेट द इनवर्स सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन। Adjust tax into the supply and demand equation. Equate the equation to get the price consumer pay. Subtract the tax from consumer price to get the price producer receive. अब देखें किस तरह। देखें, पहले प्री टैक्स क्वांटिटी और प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को क्वांटिटी ऑफ डिमांड के साथ। अब हमारे पास लास्ट में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई थी वो 20 प्लस 2p और क्वांटिटी ऑफ डिमांड 100 माइनस 2p। ये प्लस और माइनस का ये चक्कर है कि p प्राइस जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के साथ प्राइस का नेगेटिव। जब हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड की जो
वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें 20 प्लस 2p इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। तो ये 2p जो है जिस तरह माइनस हो रहा है वो जाके प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4p, 100 माइनस 20। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितना है 20। यही प्राइस अब हम क्या करेंगे, पुट आइदर सप्लाई या डिमांड इक्वेशन। ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है उसमें पुट करेंगे या डिमांड। जब हमने इसमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में यही प्राइस पुट की 20 प्लस 2p, 20 प्लस 2 इंटू 20 जो हमारे पास से प्राइस इक्विलिब्रियम आया था, जब पुट करेंगे तो हमारा क्वांटिटी इक्विलिब्रियम कितना आ गया 60। सो हमारे पास प्राइस 20 आ गई और क्वांटिटी कितनी आ गई 60 आ गई। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लें। इन द केस ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई कर, अगर सप्लाई कर पे हम टैक्स लगाते हैं तो स्पेसिफिक टैक्स टी होगा, कंज्यूमर पे पी स्टैरिक होगा, गवर्नमेंट रिसीव टी, प्रोड्यूसर रिसीव पी माइनस टी। तो आप देखें स्पेसिफिक टैक्स जो है उसको डिनोट करते हैं टी के साथ, कंज्यूमर पे जो करेगा वो पी स्टैरिक होगा, गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करेगी उसको टी से डिनोट करेंगे, और प्रोड्यूसर जो रिसीव करेगा, प्रोड्यूसर अपने जो वो प्राइस चार्ज करेगा सेल प्राइस उसमें से टैक्स माइनस करके लेगा। अगर टैक्स डिमांड पे लगाते हैं तो प्रोड्यूसर रिसीव जो है वो पी स्टैरिक करेगा, स्पेसिफिक टैक्स टी लगेगा, कंज्यूमर पे पी स्टैरिक प्लस टी। देखिए कंज्यूमर प्राइस के साथ साथ टैक्स भी पे करेगा, और गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करेगी उसको हम क्या कहेंगे टी कहेंगे। अब देखें आफ्टर स्पेसिफिक टैक्स ऑफ 8 रुपीज़ तो क्या होगा। पहले देखें इक्विलिब्रियम हमारे पास जो क्वांटिटी आई थी वो 60 आई थी और प्राइस 20 आई थी, तो E1 पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। अब हम कहते हैं कि सप्लाई साइड पे क्या लग गया है जी, टैक्स लग गया है, और टैक्स लगने की वजह से इक्विलिब्रियम होगा E2। तो उस वक्त प्राइस कितनी होगी और क्वांटिटी कितनी होगी। तो नाउ हम चेक करते हैं कि हाउ मच प्राइस एंड क्वांटिटी आफ्टर इंक्लूडिंग द टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स ऑन दिस इक्वेशन। अब देखें उसके बाद हम क्या करेंगे, द सप्लाई कर विल बी शिफ्ट टू लेफ्ट। अब सिर्फ और सिर्फ हमने किसको डियर कैंडिडेट, हमने डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर को हमने टच करना है, डिमांड कर को हमने छेड़ना नहीं है। उसका जो जो उसका वो हालत है वो उसी तरह एज इट इज रहेगी। हमने ऑपरेशन पे किस पे करना है, सप्लाई पे करना है। तो कैलकुलेट द इनवर्स सप्लाई फंक्शन, ब्रिंग पी टू लेफ्ट, लेफ्ट हैंड। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ सप्लाई थी हमारे पास 20 प्लस 2p, तो 2p को हम लेफ्ट पे ले आए तो -20 प्लस क्यू। अब देखें -20 प्लस क्यू, तो p किसके इक्वल आएगा, p का 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 -10 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.5 क्यू एल एस आ जाएगा। अब हम इस पे क्या करते हैं, टैक्स ऑन RS8, इस पे टैक्स इम्पोज करते हैं। तो अब हम जब टैक्स लगाएंगे, ये हम सप्लाई हमेशा कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर पे मैंने लास्ट में आपको नोट में बताया था कि जो उसकी सेल प्राइस होती है उससे टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब देखें P-8 जो टैक्स इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट इज इक्वल टू -10 प्लस 0.5 QS। तो P-10 प्लस 8 प्लस 0.5 QS। तो न्यू सप्लाई कर्व आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू P इज इक्वल टू -10 प्लस 8 -2 प्लस 0.5 QS। तो ये एक नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो नई हमारी टैक्सेबल इक्वेशन आई है इसको इक्वेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड के साथ। आफ्टर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इट इज इजीली टू फाइंड द आफ्टर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फर्स्ट। सो इनवर्स डिमांड फंक्शन हम अब क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, उसका भी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो p इज इक्वल टू ये 100 उस साइड पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, या हम 2p को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और QS को दूसरी। तो अब हम 2 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 1/2, तो 0.5 QD। इक्वेट द बोथ न्यू सप्लाई एंड डिमांड कर उनको इक्वेट करेंगे। तो p इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5 QS, वो जो हमने क्वांटिटी लास्ट में फाइंड आउट की थी
P इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 0.5 क्यू एस इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5 क्यू ई। तो हमारे पास क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आफ्टर टैक्स इंक्लूड 52 आ गया। अब देखें कि पहले हमारी क्वांटिटी थी जो इक्विलिब्रियम E1 पे वो 60 थी और प्राइस हमारी 20 थी। अब जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हुई बैकवर्ड S0 टू S1 तो अब हमारी क्वांटिटी तो हमारे पास आ गई, वो कितनी आ गई 52। अब मसला किसका है, प्राइस का। तो प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये ऊपर वाली प्रोड्यूसर प्राइस है, नीचे जो है ये जो 20 से नीचे वाली P माइनस टी ये प्रोड्यूसर प्राइस है और ऊपर वाली कंज्यूमर प्राइस है। अब देखते हैं, फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्राइस, पुट द न्यू क्वांटिटी इन न्यू सप्लाई एंड डिमांड कर। तो क्वांटिटी हमारे पास आई थी कितनी 52, पुट इनटू न्यू सप्लाई कर। तो वो जो न्यू सप्लाई हमने जो फाइंड आउट की थी आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट, ये P इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5 क्यू एस, इसमें आप पुट करेंगे। जब हमने इसमें पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया पी सी, जो कंज्यूमर की जो प्राइस है वो कितनी आ गई 24। और अगर प्रोड्यूसर को की प्राइस में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोड्यूसर की प्राइस से हमेशा टैक्स माइनस होता है, जो सेल प्राइस होती है उससे टैक्स माइनस होता है। कंज्यूमर की का जो प्राइस होती है वो एज इट इज ही होती है, उसको टैक्स इंक्लूड करके पे करना पड़ता है। तो प्रोड्यूसर की जो प्राइस आ जाएगी P माइनस टी, P 24 माइनस 8 हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, तो प्रोड्यूसर प्राइस कितनी आ गई 16। तो अब देखें कि वो जब हम प्रोड्यूसर की प्राइस 16 हो गई, कंज्यूमर की प्राइस 24 हो गई और जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो 20 थी, और अब क्वांटिटी जो डिमांड न्यू क्वांटिटी होगी वो 52 हो जाएगी। अब देखें जब सेल टैक्स लगा स्पेसिफिक टैक्स, तो उसकी वजह से पहले क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की प्रोड्यूस हो रही थी 60, अब क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 52, और टैक्स किस किस पे लगा है, कंज्यूमर पे भी और प्रोड्यूसर पे भी। तो इसको ये अभी हमने देखा है कि किस पे टैक्स लगा है, प्रोड्यूसर को। वही चीज़ जो पहले 20 रुपीज़ में मिल रही थी हमें 60 यूनिट, अब टैक्स इम्पोज होने के बाद 16 रुपीज़ मिलेंगे किसको आफ्टर टैक्स, वो मिलेंगे किसको, जब टैक्स इम्पोज हो गया तो वो मिलेंगे प्रोड्यूसर को, और 24 किसको पे करने पड़ेंगे, कंज्यूमर को। कंज्यूमर 24 रुपीज़ पे करेगा, जिसमें से 16 रुपीज़ किसको मिलेंगे, प्रोड्यूसर। बाकी जो इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, वो किस पे चले जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, और उसमें कुछ कुछ डेड वेट लॉस भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स। तो ये डियर स्टूडेंट, ये हम इफेक्ट देते हैं बोथ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट पैरेलल टू प्री टैक्स सप्लाई एंड डिमांड कर्व। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये देखें ये आपके पास कर्व शो हो रही है। इसी तरह ये डिमांड पे भी वही, अगर डिमांड साइड पे ये स्पेसिफिक टैक्स लगाएंगे कंज्यूमर के ऊपर तो उसका भी यही सेम इफेक्ट रहेगा, और अगर प्रोड्यूसर के ऊपर लगाएंगे तो तब भी इसका सेम इफेक्ट रहेगा। इसका प्रूफ भी है, देखें वही हमारे पास इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, P इज इक्वल टू 50 माइनस 0.5 क्यू डी। इन दिस डिमांड कर वी ऐड द टैक्स। अब अगर हम डिमांड कर पे टैक्स ऐड कर दें P+8 इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 क्यू डी, तो हमारे पास जो वहाँ पे हमने सप्लाई में ऐड किया था ना, अब डिमांड में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये डिमांड की इक्वेशन आ गई। सप्लाई की इक्वेशन को हमने छेड़ना नहीं है, उधर हमने सप्लाई की इक्वेशन के ऊपर ऑपरेशन किया था, अब डिमांड के ऊपर कर रहे हैं। सप्लाई की वही है, इसमें से P कॉमन निकालेंगे, तो अब अगर P इज इक्वल टू 42 माइनस 0.5, और इस P की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 20 प्लस 2P, ये क्वांटिटी ऑफ एस, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है उसकी जगह हमने ये 20 प्लस 2P क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई किया है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे प्राइस आ जाएगी P इज इक्वल टू 16, और वही कंज्यूमर प्राइस इज इक्वल टू प्रोड्यूसर प्लस टैक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस हमारी कितनी थी 16 प्लस टैक्स, उसमें जो लगाएंगे तो ये 24। तो ये प्रूव भी हो गया कि अगर स्पेसिफिक टैक्स हम लगाएं किस पे,
प्रोड्यूसर डिमांड साइड पे लगाएं या सप्लाई साइड पे, इसका इफेक्ट सेम रहेगा। तो ये देखें, ये न्यू इक्वेशन, पहले प्राइस कॉमन क्वांटिटी 60 थी, प्राइस 20 थी, अभी इक्विलिब्रियम E2 हो गया, तो हमारे पास जो क्वांटिटी कम होगी कितनी आ गई 52। 24 रुपीज़ कौन पे कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर कर रहा है, और 16 रुपीज़ प्रोड्यूसर। अब डिमांड का शिफ्ट हुई है, सप्लाई नहीं हुई, उस वक्त सप्लाई का शिफ्ट हुई थी। तो ये हमारे पास टॉपिक था कि हम स्पेसिफिक टैक्स अगर ल्यूट करें किसी भी सप्लाई साइड या डिमांड साइड, प्रोड्यूसर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर, उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। ओके।